दिव्य ऊर्जा मिलेगी, जिससे आप लाखों योजन की सफर एक क्षण में कर सकते हैं। यहाँ से आप सीधे खड़े होके सीधे कामतानाथ का पहाड़ देख सकते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि अभी जो भक्त आए हरियाणा से चल के महाराज जी के पास आए हैं। मेन जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे हम काम तो करते हैं, सभी लोग काम करते मेन हैं। जीवन का लक्ष्य परहित और हरि सिमरन के अलावा कोई भी लक्ष्य नहीं। तो सभी भक्तों को राम राम। साथियों, आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसे संत के पास जाता हूं। पहली बार गया था तो कई लोगों के कमेंट आए थे कि आप वहां दोबारा जाइए, तो आज वहां पे मैं दोबारा चल के आया हूं। एक ऐसे संत हैं जो चक्रों के बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। आज उनसे हमें पूछना है कुंडलिनी शक्ति के बारे में, जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है, तो उसके बारे में महाराज जी से जानना है कि वो ऊर्जा क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही हम महाराज जी के आश्रम की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो हमें एक भाई साहब मिले। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? तो भाई साहब यहीं रहते हैं। तो भाई साहब से भी हमने कई चीज़ें पूछी, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और आपको पता है कि जो हम वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि जितने भी साधु संत हमें मिलते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और उनके पास जाने से हमें ज्ञान ही मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिलता है। और जो कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में रहते हैं, ऐसे साधु सन्यासियों की हम लगातार खोज करते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसे भी हमारे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब चलते हैं ऊपर महाराज जी की पहली कुटिया के पास, और इसके बाद ऊपर जो शिव जी का मंदिर है वहाँ भी चलेंगे। तो साथियों, वो आपको लेके चलते हैं ऊपर। भाई, शिव जी का मंदिर है ना ऊपर, शिव जी के मंदिर में। तो आइए। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये शंकर भगवान की प्रतिमा है यहाँ पे, और ये पूरा पहाड़ के ऊपर है। और देखिए यहाँ पे दिखाइए, यहाँ से आप सीधे खड़े होके सीधे कामतानाथ का पहाड़ देख सकते हैं। और ये पूरा इधर बस्ती गांव है, ये पथरा गांव है, ये पथरा गांव है। और आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो गोदावरी मोड़ मिलेगा। गोदावरी मोड़ से थोड़ा आगे आते हैं, गुप्त गोदावरी जगह है। और कितना खूबसूरत है, पूरा पत्थरों का पहाड़ है, यहाँ मिट्टी नहीं है। जब मतलब कीर्तन उतन होती है तो हवन यहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। महाराज जी इस पर, महाराज जी कुंडलिनी को नहीं जगाना, अपने आप को हमें अपने आप को जगाना। जब हम अपने आप जागृत, हाँ, अपने आप, जब हम अपने को जगा लेंगे तो कुंडलिनी को हम जान जाएंगे कि कैसे जगती है। तो जो जगी हुई है वो सोती नहीं है। अब वो जगाने का नाम लोग लेते हैं कि ऐसे लोग उसकी खोज करें, ये है वो है, तो वो तो जगी हुई है। जगाना नहीं, हमको जागना है, खुद को जगाना, खुद को जगाना है। तो जो हम माया मोह के पर्दे में सो रहे हैं, है ना, जी जी। तो हम माया मोह के पर्दे को हटा करके जाग जाएं, तो हमें पता लग जाए। तो अब ये पर्दा कैसे हटे? तो पर्दा हटाने के लिए गुरु चाहिए। अगर ऐसे कोई हटाना चाहे तो क्या वो हटा लेगा? नहीं हटा पाएगा, है ना। मार्गदर्शक तो कोई मार्गदर्शक चाहिए। अब मार्गदर्शक भी कई प्रकार के हैं। तो कोई मंत्र के द्वारा आप मार्गदर्शक करते हैं कि इस मंत्र के द्वारा आपको आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, या मुक्ति हो जाएगी, या मोक्ष पा जाएंगे, या स्वर्ग लोग चले जाएंगे। कोई किसी विधि से बताता, कोई किसी विधि से बताता है। लेकिन अगर हम जैसे हमें होना अपने को जानना है, तो हम अपने को तो तभी जान पाएंगे जब हम शांत होंगे।
जी। एकाग्र होंगे। और जब तक हमारे शरीर में हलचल होगी या मेरा कोई अंग काम करता होगा तब तक हम अपने को नहीं नहीं जानेंगे, जान पाएंगे। है ना। तो जैसे हम मंत्र जपेंगे तो हमारे शरीर में हलचल होगी, मंत्र पर मेरा ध्यान होगा। और ध्यान तो मुझे अंतर की ओर पलटना है, उल्टा ले जाना। उल्टा ले जाना है। तो जब हम उल्टा प्रवेश करेंगे तभी हमें उसका भान होगा कि मैं कौन हूँ, कुंडलिनी क्या है। तब कुंडलिनी का आपको दर्शन होगा। जी। और जब उसका दर्शन होगा तब उसे समझेंगे कि इस तरीक़ा से ये जगाई जाती है। जगाई नहीं जाती है, मुझे जागना है, हमें खुद जागना है। खुद जागना। हमारी शक्ति तो ऑटोमेटिक जागी हाँ। हुई है। तो जो जिस जिज्ञासु ने ये प्रश्न किया, धन्यवाद है उनको। तो वो भी समझ लें इस बात को कि कुंडलिनी कभी सोती नहीं है और ना ही उसे आप जगा सकते हैं। वो स्वयं जगी हुई है। अगर तुम जाग गए तो वो तो जगी जगाई है, हम जाग गए तो हम उसको पकड़ लेंगे, तो वो देख हमारा काम करेगी। जी। मेन बात ये है, कुंडलिनी जगाने पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपका काम करती हैं। जो आपके बिगड़े काम हैं वो बनाती हैं, और जिन्हें तुम सोच नहीं सकते वो काम तुम्हारे सोचने से पहले हो जाते हैं। ठीक है, जी। ये है रिद्धियों सिद्धियों का काम। इसके आगे जब कुंडलिनी की आपको पारख हो जाएगी कि मेरी कुंडलिनी जाग चुकी है, आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरी रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम करती, तो आप उतने ही शांत हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है। अभी आप बहुत मांगते होंगे, कोई देवता सामने पड़ता होगा तो जरूर मांगते होंगे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो कर दो, मेरा ऐसा काम बना दो, मेरा ऐसा काम बना दो। मांगते हो कि नहीं? जी, ये है तो ना? लगभग सभी करते हैं। सभी करते हैं। तब जब ये इसका आपको इसकी परख हो जाएगी, तो जब इसकी मुलाकात आपकी आमने सामने हो जाएगी तो आप मांगना बंद कर देंगे, क्योंकि मांगते हैं भिखारी, जी। समझिए। सूरवीर कभी मांगते नहीं। बात ये है। तो पहले तो आप देवताओं से मांगना बंद कर देंगे, अपने आप वो जी। शक्ति आपको प्रदान हो जाएगी। क्योंकि जब तुमको सारा काम रिद्धियाँ सिद्धियाँ करेंगी तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता कहाँ जरूरत नहीं है ना। जब मांगने का काम खत्म हो जाएगा और फिर गुरु के बताए वचन पर अगर चलते रहे तो फिर आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, जी जी। फिर बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो गुरुजी, ये जो जीवन में चक्रों का एक माया जाल होता है, जी, तो ये क्या पूरे चक्र जो होते हैं जीवन में, इनको हम अगर चाहें तो धारण करना चाहें तो क्या कर सकते देखो चक्र तो एक ही है संसार में, जिसे काल चक्र कहते हैं। जी। वो कभी रुकता नहीं है और उसी चक्र में सभी आते हैं, है ना। बस उन्हें जागृत करना पड़ता हाँ, तो वो सब पिसते चले जाते हैं, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, है। जी जी। उसे घूमना ही घूमना है। तो उसी चक्र के सब अंडर में है। अब उस चक्र से ही हमें बचाने के लिए अपने जो अंदर के चक्र हैं उनको जगाना है। उनको ठीक है। तो अंदर के चक्र हमारे जब जागृत होंगे तभी हम कुंडलिनी तक पहुंचेंगे, आत्मज्ञान तक पहुंचेंगे। इसके बाद हम ऊपर के लोगों की सैर करेंगे, जो ऊपर के लोग हैं। जी। फिर मैं अंदर ही अपने उनकी सैर करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि मैं इतनी बड़ी दुनिया में रहता था क्या, कि ये हनुमान धारा है, ये भरतकूप है, ये लक्ष्मण पहाड़िया है, ये कामतानाथ है, ये अनसुईया जी है और ये गोदावरी है। अब इसके आगे तो कुछ दिखाई देता नहीं, बस इतना ही है ना। दिखाई और जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो यहाँ के बैठे पूरे ब्रह्मांड देख सकते हैं, दे। अच्छा। पूरे ब्रह्मांडों की सैर कर सकते हैं, सारी जगह की लीला को देख सकते हैं। एक हमें दिव्य ऊर्जा मिल जाती दिव्य ऊर्जा मिलेगी, जिससे आप लाखों योजन की सफर एक क्षण में कर सकते हैं। ठीक है, ये युक्ति है। इसी को कहते हैं प्राणों से प्राण का लगा एक तार है, वेदों का सार है, राज विद्या योग है, बड़े युग इससे मिलेगा। है। लेकिन सबसे पहले लेकिन तब तुम मांगोगे कुछ नहीं, तब तुम वो बन जाओगे संत। जब ये सब इतना मिल जाएगा, यहाँ तक पावर हो जाएगी, तब हमें तुम्हारा मांगना ही बंद हो जाएगा। महाराज जी ज्ञान हो जाएगा कि जो हम मांग रहे हैं वो सब वो व्यर्थ है, तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो इच्छाएं जाएंगी, खत्म हो है जाएंगी। ना। दूसरे के हित के लिए करोगे जो करोगे, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करोगे। अपने जैसे मैं यहाँ कुछ भी अपने लिए करता हूँ क्या? नहीं। अब लेटरिन बनवा लो, क्या हम अपने लिए? हम तो चाहे जहाँ हो लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे आ जाते बेचारे को गिर जाए की व्यवस्था और देनी किसी की वो पड़ती है। तरह भी न करे। तो अब बाद में 2 लड़के आए तो वहाँ उनको होटल में जाना पड़ा, 2 दिन रहे तो उनकी यहाँ उतर ही नहीं। तो ये तो मैंने सबके लिए बनवाया। हमारे मेन जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे हम काम तो करते हैं, सभी लोग काम करते मेन हैं। जीवन का लक्ष्य परहित और हरि सिमरन के अलावा कोई भी लक्ष्य नहीं है।
परहित और दूसरों का मतलब हित, हित करें हाँ, और हरि का भजन करें। हरि का भजन करें, इससे सुंदर कोई जीवन है नहीं। जब परहित करके आप जाएंगे तो आपको सुंदर नींद आएगी, जी। और जब किसी का अहित करके आओगे तो रात भर आपको नींद हराम कर देगी। बार बार वही दिमाग कभी में आएगा, महसूस कर सामने लेना। आंख बंद करेंगे तो वही दृश्य दिखेगा। तो कभी महसूस करना, तो ये आपको दृश्य आएंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या कठिनाई है, कुछ नहीं, आप समझ लीजिए। कुछ नहीं। या सांसद बन जाए तो आप मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं साधारण, और योगी प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं, और शायद विदेश तक जा सकते हैं। जी जी, क्यों भाई, जा सकते ना। तो जब तुम्हारे पास वो पावर आ जाएगी सांसद वाली या मुख्यमंत्री वाली, तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे, वो हमारा पास वैसे बन जाएगा, पास बन जाएगा, पास बन जाएगा। जहाँ चाहोगे वहां पहुंच सकते हो। जी, ठीक है, ये मतलब जिस देवता से चाहें आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन अब तुम आप बताना चाहो किसी को कि मैं किसी से देवता से बात कर दिया, तो तुम्हारी लोग खिल्ली कर देंगे, मानेंगे नहीं। क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे। जब उसकी स्थिति अगर आप बेसिक बना दो, तब उसको एहसास होगा कि जो बोलता तब है वो वो जान सही पाएगा कि ये सही बोलते थे। अब मैंने जाना, क्योंकि उस समय एहसास हमें है, उसे नहीं है। ये इसीलिए ये अंदर का ज्ञान है जी, हाँ, इसमें आडंबर नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध जैसे पेवर घी हो। और संतों ने घी निकाल के तो बांटा है, जब स्वाद मिला तभी तो लोग दौड़ते हैं, जी। यानी छाछ को कौन दौड़ेगा, कोई नहीं, छाछ तो बहुत लोग बांट रहे, घी तो कहीं कहीं मिलता है असली, ढूंढने जाना पड़ता है, यहाँ नकली है, और आगे बढ़ो और अच्छा मिलेगा, है ना। जी। तो यही है सुख आनंद की अनुभूति जो इन विद्याओं से प्राप्त होती है।